टू माई चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ है, एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ चल रही है, उसका मैं पार्ट 2 आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दिया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इस तरह की और भी आपके साथ में वीडियो शेयर करती रहूँ। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है एनसीईआरटी, सम साइंस की एनसीईआरटी समरी बेस्ड है और जिसका मैं पार्ट 2 डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। जैसा कि जो लास्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था फूड के बारे में, ठीक है, फूड, विटामिन्स, मिनरल्स, उन सब के बारे में बताया था। लेकिन आज जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपसे एसिड के बारे में डिस्कस करूंगी कि एसिड क्या होता है। एसिड, अम्ल क्या होता है। एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस हुज वाटर सोल्यूबल टेक्सचर। एसिड एक ऐसे सब्सटेंस है जिसको जो वाटर सॉल्यूशन है वो खट्टा होता है और उसका जो लिटमस है वो ब्लू से रेड में टर्न कर जाता है, और जो उसका बेस्ड है वो न्यूट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, जो उसका बेस्ड है वो न्यूट्रलाइज होता है, इसी को हम एसिड कहते हैं, ठीक है। द टर्म एसिड इज डिजर्व फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसिडिक और एरिक विच मीन्स श्योर। जो ये एसिड है, एसिड जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है एसिडिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है खट्टा, जिसका मतलब होता है श्योर, ठीक है। एसिड का मतलब श्योर होता है, जो कि हमारे एक लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसमें मैंने कुछ आपसे एसिड्स हैं वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ और उनके फाउंड की वो किस में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि है हमारा पहले एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वैगनर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट सिटिंग में पाया जाता है। सेट्रिक एसिड सिट्रिक फूड सच एज ऑरेंज, लेमन, ठीक है, उसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो हमारा दही में पाया जाता है, कर्ड में। एंड ऑक्सीलिक एसिड स्पिनच, पालक में पाया जाता है। एंड उसमें जो और भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी है हमारा, वो आंवला, सिट्रिक फ्रूट में पाया जाता है। विटामिन सी को लास्ट मैंने बताया था क्या होता है, वो ऑक्सिक एसिड, ठीक है, जो आंवला में और सिट्रिक फ्रूट में पाया जाता है। टर्मरिक एसिड जो है, ठीक है, टर्टेरिक एसिड जो है टर्माइंड ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज में पाया जाता है। अब ये है कि ऑल ये जो और सभी जो एसिड्स हैं वो मेंशंस हैं नेचर्स के ऊपर, ठीक है, एबव अकर इन द नेचर। ये इसका एक नोट पॉइंट है, हम इसको नोट पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑल द एसिड्स मेंशन एबव अकर इन द नेचर्स। अब बात करते हैं बेस के बारे में, ठीक है, कि बेस क्या है। बेस आर द सब्सटेंस दैट इज एक्वायरिंग सॉल्यूशन आर सिप्लेरी टू द टच एंड बिटर इन टेस्ट, इट टर्न रेड कलर लिटमस पेपर इनटू ब्लू। देखिए बेस जो है उसका जो टेस्ट है, ठीक है, वो बिटर होता है, मतलब खारा होता है टेस्ट, और जो रेड कलर से लिटमस पेपर पर ब्लू में टर्न कर जाता है। जो एसिड है वो ब्लू से रेड में टर्न करता है एंड जो बेस है वो रेड से ब्लू में टर्न करता है, ठीक है। इसमें ये कुछ बेस हैं जो जिसमें पाए जाते हैं वो मैं आपसे कर रही हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों जो हैं वो हमारे साबुन में पाए जाते हैं। एंड द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो मिल्क ऑफ मैग्नेस्टा में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये थोड़े डिफरेंस बिटवीन है दोनों के अंदर, एसिड एंड बेस के अंदर। जैसे कि एसिड गिव ऑफ द हाइड्रो आइकन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जो एसिड है वो पानी में डिजोल्व होने के बाद में हाइड्रोजन आइकन निकालता है, मगर जो बेस्ड है, बेस जो हाइड्रोक्सिल आयन निकालता है जब वो वाटर में डिजोल्व होता है। ये इसका एक मेजर डिफरेंस है। इट टर्न ब्लू कलर लिटमस पेपर इनटू रेड एंड देन बेस इज इट टर्न रेड कलर लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू, ठीक है। इट इज टेस्ट इन स्वेयर एंड इट इज टेस्ट इन बिटर एंड इट्स पीएच वैल्यू 1 to 7। एसिड की जो पीएच वैल्यू 1 to 7 होती है एंड बेस की पीएच वैल्यू 7 to 14 होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके HCl, H2SO4 एंड बेस के होते हैं NaOH, KOH, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स की, ठीक है। हमने देखे हैं हमारे नेचर में बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ मैनमेड्स भी होते हैं, उसके बारे में अगर हम अब डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल जो होते हैं वो नेचर बेस्ड होते हैं, सिंथेटिक बेस्ड होते हैं, मतलब साइंस बेस्ड होते हैं। ऑयल फैक्ट्री जो होते हैं वो मिक्सड होते हैं, नेचर एंड मैनमेड, ओके। जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस पेपर है, टर्मेरिक है, रेड कैबेज जूस है, ठीक है, रेड कैबेज जूस है, चाइना रोज है। एंड जो सिंथेटिक होते हैं वो फिनोफेलाइन, मिथिलाइन, ऑरेंज हैं। और ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर है ऑनियन, वनीला एक्सट्रैक्टा, क्लोव ऑयल, ETC। ये सारे जो हैं ये इंडिकेटर्स हैं और उनके अब आप देखिए इसमें ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि नेचुरल हैं, सिंथेटिक हैं। इंडिकेटर्स लास्ट मैंने बताए थे, लिटमस सॉल्यूशन, टर्मिक सॉल्यूशन, बूट रेड सॉल्यूशन, रेड कैबेज सॉल्यूशन एंड चाइनीज रोज सॉल्यूशन, मिथिलाइन ऑरेंज, ठीक है। थर्मिलोज जो नेचर में एंटर करते हैं तो उनके कलर कैसे हो जाते हैं, पर्पल, येलो, ठीक है। और जो इन एसिड में उनके कलर क्या होते हैं, रेड। ये इन लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर से कलर चेंज होता है ना इनका टेस्टिंग करने पे, तो वही है बेस में इनके कलर होते हैं ब्लू, वाइब्रेट, येलो, सेम एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन में उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये वो रिएक्शन होता है, ये एसिड और बेस के बीच का जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एसिड एंड बेस के बीच में जो भी रिएक्शन होती है उनको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि साल्ट और वाटर, नमक और पानी के बीच में
जो भी अभिक्रिया होती है वो न्यूट्रलाइजेशन होती है ताकि वो एक हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है। उसमें एक हीट इन्वॉल्व होती है उसके प्रोसेस में। जब हम साल्ट और वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हीट जो है वो इन्वॉल्व होती है एंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एसिड और बेस्ड है, साल्ट और वाटर, उसमें हीट जो है इन्वॉल्व होती है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन क्या है, देखिए, इंडाइजेशन एंड एंटीबाइट। इंडाइजेशन, अवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा पेट जो है में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और वो क्यों हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एसिड इन्वॉल्व होता है, बट टू मच एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर, जो कि इंडाइजेशन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एंटीबाइट। एंटीबाइट जो है वो एक फॉर्मिक एसिड है जो कि हमारे स्क्रीन से रिलेटेड होता है, जो कि इंजेक्ट करता है हमारी स्क्रीन को, ये होता है एंटीबाइट। अब हम ये जो कुछ कॉमन डिसीजेज हैं, अब हमारी ये जो कुछ कॉमन डिसीजेज हैं, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरिया के कारण होती है, और एयर में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलती है, एयर से फैलती है, ठीक है। मैसिलिस है, वायरस से होती है, एयर से फैलती है। चिकन पॉक्स है, वायरस से होती है, वायरसेस होते हैं एंड एयर के कॉन्टैक्ट में आके होती है। पोलियो है, वायरस है, ठीक है, एयर और पानी के कॉन्टैक्ट से निकलती हैं। जैसे क्लोरा है, टाइफाइड है, जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, जो वाटर एंड फूड से इन्वॉल्व होते हैं। हेपेटाइटिस है, वायरस से होती है एंड वाटर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कोजेज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी, वाटर मलेरिया है, प्रोटोजोआ से होती है एंड मॉस्किटो के थ्रू फैलती है, ठीक है। ये कुछ लास्ट मैंने बताया कुछ ऑर्गेन डिसीज जो हैं वो ह्यूमन डिसीजेज थे, एंड ये हैं प्लांट डिसीजेज। प्लांट डिसीजेज जैसे सिट्रस और कोनकर है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है और एयर के ट्रांसमिशन में होती है। रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई के कारण होती है एंड एयर एंड शीड की वजह से होती है। येलो वीन, मैसिक ऑफ भिंडी, कोरा, भिंडी के अंदर जो होती है एक येलो वीन्स होती हैं, वो बीमारी होती है प्लांट्स के अंदर जो वायरस के कारण होती है और इंसेक्ट के थ्रू फैलती है। इसमें एक ही नोट पॉइंट वाली बात है कि सन 1929 में एक्स लेंडरफेर्मिक जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन कचरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकने है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से फेनिलिकन बनाई गई, ठीक है, फेनिलिकन बनाई गई, जो कि एक बीमारी है प्लांट के अंदर। और दूसरा जो है, एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके का आविष्कार किया, मतलब टीके के बारे में खोज की। नेक्स्ट, लोकस पेस्टर ने 1857 में किडवन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया एंथेराइसिस बैक्टीरिया, बैकिलस एंथेराइसिस बैक्टीरिया की खोज की 1876 में। अब ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमंस के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कम से कम आपके मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन बनते ही हैं, हर बार देखे गए हैं, हर कंपटीशन के एग्जाम में आप किसी को भी उठा के देख लो, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे गए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेक्स ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन्स, इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है एक सीक्रेट हार्मोन्स होता है या केमिकल मैसेंजर का काम करता है वो, ठीक है, उसको सीक्रेट हार्मोन्स कहते हैं हम ह्यूमंस के अंदर, या फिर वो एक केमिकल मैसेंजर का काम करता है जो कि मैसेज ले जाता है ऑर्गन्स, पर्टिकुलर ऑर्गन्स और टिश्यू से एंड ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। ब्लड स्ट्रीम को एक मैसेज कैरी करता है, मैसेज पहुंचाता है ऑर्गन और टिश्यू के द्वारा, ठीक है, ऑर्गन और टिश्यू में, ओके। दीज ग्लैंड कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ये जो ग्लैंड है इसका काम होता है ग्रोथ को कंट्रोल करना, डेवलपमेंट को कंट्रोल करना एंड मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। ये मेन इसका वर्क है, ठीक है। ये कुछ मैसेज हैं, ठीक है, उनको कैरी करता है या केमिकल मैसेंजर का काम करता है। ये अपने कुछ मैसेज जो हैं वो हर एक ऑर्गन या टिश्यू को पर्टिकुलरली सेंड करता है, ठीक है, उनको पहुंचाता है, और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या सीक्रेट हार्मोन्स बोल दो या केमिकल मैसेंजर बोल दो। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये एक सीक्रेट हार्मोन्स है जो कि एक्सटर्नल रेस्पॉन्स भी करती है और इंटरनल रेस्पॉन्स भी करती है। जैसे कि हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ग्लैंड का नाम है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स का काम करती है, ठीक है। क्या काम है इसका, ठीक है, क्या काम है, रेगुलर ग्रोथ का, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब है थायराइड, थायराइड हार्मोन्स का क्या नाम है, थायरोक्साइन, जो कि कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म रेट को, और इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है पैथोराइड ग्लैंड, जो कि होता है पैथोरियम हार्मोन्स के थ्रू होता है, कंट्रोल करती है कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसको कंट्रोल करती है, बैलेंस्ड करती है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रेनल, एंड्रेनल जो है एंड्रेनलाइन हार्मोन्स के थ्रू होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है, इंस्टेंट जो भी हमें वर्क करना होता है उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज, जो इंसुलिन हार्मोन्स के थ्रू होता है, कि इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो कि कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है टेक्सटीज, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन के थ्रू होती है, कंट्रोल करती है हमारे डेवलपमेंट को एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, ओके। नेक्स्ट है हमारी ओवरीज, ठीक है, जो ऑस्ट्रोगन और प्रोजेस्टेरोन के थ्रू होती है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे अंदर जो भी हमारी हार्मोन्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जिनका एक एक पर्टिकुलर अलग अलग एक फंक्शन है, जो कि मैसेज को कैरी करते हैं और हर एक ऑर्गन हर एक टिश्यू तक वो चीज़ पहुंचाते हैं। देखिए इस पिक्चर को आप देखिए, इसमें देखिए ऊपर जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे माइंड्स में होती है, थायराइड ग्लैंड्स हमारे गर्दन के बीच में होती है, नेक में होती है, ठीक है, एंड्रेलाइन हमारी इंस्टेटाइन में होती है, पैनक्रियाज, ठीक है, ओवरीज
ठीक है। और टेस्टिस जो होती है, हार्मोन्स होते हैं वो मेल्स के अंदर होते हैं, ओवरीज जो होती है वो फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इसके हैंड रिटन